चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक बिंदुओं का परावर्तन या उसका मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी है रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो क्षैतिज है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये आपका एक्स डैश हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, इधर वाली संख्या है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ये वाली जो होती हैं ये मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु का निर्देशांक पूर्ण बिंदु कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 0। अब देखिए इस मूल बिंदु से मतलब x की तरफ जाइए, x की तरफ ये पॉजिटिव होता है और x डैश क्या होता है आपका, उस मूल बिंदु से नेगेटिव होता है। इधर जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो ये आपका क्या होता है, y की तरफ जाइएगा तो ये आपका पॉजिटिव होता है और y डैश क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए y अक्ष पर बिंदु 2 और -7 का परावर्तन -7 का। अब देखिए जो पहला जो पॉइंट होता है किसी भी निर्देशांक बिंदु में वह क्या होता है, x एक्सिस के जो बिंदु होता है उसको प्रेजेंट करता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वह क्या होता है, y अक्ष के बिंदु को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, x को शो कर रहा है और -7 क्या होता है, y को शो कर रहा है। अब आते हैं आगे, इसको मिटा दें। एक और चीज़ देख लीजिए, प्लेन के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में देख लीजिए। ये प्लेन मिरर का रूल क्या होता है, ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का रूल ये होता है कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो मान के चलिए कोई वस्तु अगर प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर रखी रहेगी, मान के चलिए 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, मिरर के अपोजिट साइड उतना ही दूरी पर बनेगा। ये 2 मीटर के हैं तो यहाँ पे भी 2 मीटर की दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका नियम होता है, यही इसमें काम आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वाई अक्ष पर बिंदु 2 और -7 का परावर्तन क्या है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये आप कहाँ जानते हैं कि एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और -7 को, 2 ये पहला पॉइंट क्या होता है, एक्स को दिखाता है, एक्स के बिंदु को। तो 2 क्या है, तो एक्स वाला बिंदु यहाँ पे, एक्स इधर है तो 1 2 यहाँ पे होगा। -7 ये वाई वाले को दिखाता है, सेकेंड पॉइंट, तो वाई -7 और वाई डैश क्या होता है, इधर -7 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये -7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं वाई अक्ष पर, मतलब क्या है, ये जो प्लेन मिरर जो है वह क्या है, वाई अक्ष पर है, मतलब वाई के समानांतर है। जब भी, अब एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी प्लेन मिरर किसी भी अक्ष के समानांतर होगा, जिस अक्ष के समानांतर होगा उसके पॉइंट के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई अक्ष का बिंदु है, वाई अक्ष पर दिखाना है 2 और -7 को। तो वाई अक्ष पर क्या है, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है ऐसे। तो आप देखिए प्लेन मिरर के कितना 1 2 पॉइंट पर क्या है, ये आपका 2 है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, ये देखिए, इसको मिलाएगा तो ये आपका आ जाएंगे 2 और -7। तो ये जितने दूरी पर है उतना ही दूरी पर, तो 1 ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 का मिरर कितना, मिरर इमेज कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए बताएं वाई अक्ष के समानांतर है, तो वाई अक्ष के बिंदु को हम कोई उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो -7 है तो -7 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूं ही इसको क्या, इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। पहले देखिए क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
बस दो चीज़ें याद रखना है कि अगर प्लेन मिरर जो है अगर वाई अक्ष के समानांतर है तो हम वाई अक्ष के बिंदु के साथ वाई अक्ष का बिंदु जैसे दिया है वैसा ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, चेंजिंग जो होगा वह एक्स एक्स के बिंदु के साथ होगा। अगर वह पॉजिटिव है तो वह नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, अगर एक्स एक्सिस अगर के समानांतर है, अगर प्लेन मिरर एक्स एक्सिस के समानांतर है तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। वाई एक्सिस के बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर वह नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि वाई अक्ष के समानांतर है तो वाई अक्ष के समानांतर है तो वाई अक्ष वाले बिंदु जैसे हैं वैसा ही रहेगा। तो -7 है, क्या होगा, -7 ही रहेगा। अब देखिए 2 है और ये पॉजिटिव के साथ है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर बिंदु 2 और -7 का परिवर्तन क्या हो जाएगा, -2 और -7। देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कितना दिया है, -3 दिया है और -4 दिया है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका हमको प्लेन मिरर आपका परावर्तन निकालना है। तो क्या बात है, अगर वाई अक्ष के समानांतर होगा तो वाई अक्ष पर अगर ये दोनों बिंदु हैं तो क्या करेंगे, वाई अक्ष पर है तो इस वाई अक्ष के साथ जो वाई अक्ष का बिंदु जैसा है वैसा ही रहेगा। -4 है तो -4 ही रहेगा, इसके साथ चेंज करेंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस है। तो ये -3 है, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेते हैं क्या, -7 ले लेते हैं और क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। -7 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं -7 और -2, -7 और 2। अब देखिए वाई अक्ष के समानांतर है तो क्या करेंगे, वाई अक्ष के समानांतर तो वाई अक्ष के बिंदु जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 है तो 2 हो जाएगा, इसके साथ चेंजिंग होगा। ये अगर माइनस में है तो इसके सिर्फ साइन चेंज होंगे और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हम एक्स एक्सिस वाले ही ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्स अक्ष पर निम्न बिंदुओं का परावर्तन निकालें। अब देखिए ये एक्स एक्स के समानांतर जो प्लेन मिरर जो है वह क्या है, एक्स एक्स के समानांतर है। तो क्या होगा, एक्स एक्स के समानांतर है तो एक्स के बिंदु जैसा है वैसा ही रह जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ वाई के साथ चेंजिंग होगा, वो भी क्या हो जाएगा, साइन चेंजिंग होगा। अब देखिए एक्स पहला क्या है, 4 और 5 है, 4 और 5 है। एक्स एक्स के समानांतर है तो एक्स के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा तो 4 है तो 4 ही रहेगा। वाई के साइन के साथ चेंज होगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो -5 हो जाएगा। तो इसका प्लेन में मिरर कितना हो जाएगा, 4 और सॉरी इसका रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 4 और -5 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कितना है, 6 और -7 है तो 6 और -7 का 6 है तो 6 ही रहेगा। -7 क्या है, इस -7 है तो 7 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोला है, 3 और -2। एक्स एक्स की समानांतर है तो एक्स के बिंदु के साथ बिंदु जैसा है वैसा ही रहेगा। 3 है तो 3 हो जाएगा। वाई के बिंदु के सिर्फ साइन चेंज होंगे तो -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। समझ में आया। 8 और -9, चौथा क्वेश्चन में देख लेते हैं। 8 और -9 का क्या हो जाएगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, और एक्स के साथ कोई चेंजिंग नहीं करना है। वाई है -9 है तो इसका चेंजिंग होगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में ला कर लेते हैं।